साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में है। आज मैं बात को सब क्लियर करूंगा, जो आप लोग जो सोच रहे हैं बस उसी बात करूंगा। आज मैं बात पहले मैनेजमेंट कोड को इससे शुरू करूंगा। जो 17 तारीख को जो डेट लगी थी उसमें ये लोग स्पष्ट बोले थे कि आज मीटिंग है। क्योंकि लगभग 12 बजे के पहले सुनवाई हो गई थी, तो ये लोग बोले थे सर एक मीटिंग होना है, मीटिंग के बाद जो है आज मीटिंग है उसमें निर्णय ले लिया जाएगा। उसके बाद ये लोग 2 महीने का समय भी मांग रहे थे, लेकिन जज साहब इसमें पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं इस भर्ती को लेकर। चूँकि देखिए भर्ती मैनेजमेंट वाले भी काफ़ी टाइम से अपना जो है कोर्ट केस किए हैं। तो जैसे हम लोगों का 2 साल से सुनवाई हो गया आखिरकार, ऐसे उन लोगों का भी भाई हर एक जो है कोर्ट केस का समय आता है, नज़दीक आता है कि उस पर फैसला हो। तो जज साहब ने 4 तारीख को इसका दिया डेट लगाया है कि 4 तारीख तक हम इसको देखेंगे कि आपकी भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक हुई है। तो इसी संदर्भ में हालांकि बैठक तो पहले से आयोजित कई बार हो रही है, लेकिन जो है आपका बैठक जो है हुआ है। देखिए उसमें आज हमारे साथी कुछ डायरेक्टर बेसिक के पास गए थे लखनऊ में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पोस्ट में, क्या शैलेंद्र जी गए थे, मुकेश यादव जी गए थे और भी साथी गए थे। तो उनको क्या बताया गया क्या नहीं वो आप लोग देखे ही हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। देखिए जो हम आपको बताए हैं कि मीटिंग हो गई है, सारी चीज़ हो गई, वो केवल ये केवल ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। आपको हमारे जितने एडमिन हैं 6-7 एडमिन अपना पर्सनल जो भी जिनके सोर्सेज हैं उनसे जानकारी लिए, और इवन कुछ साथी तो अनुभाग में भी आज भी फ़ोन किए थे और सारे प्रकरण को बताएं कि डायरेक्टर बेसिक सर ने तो ये बोला है। तो उन्होंने भी यही चीज़ बताया कि अब वो क्यों ऐसा बोले हैं क्यों नहीं बोले हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये भर्ती है ये भर्ती शासन की ओर से ख़त्म हो गई है, शासन की ओर से काम हो गए हैं। अब ये डायरेक्टर बेसिक सर के हाथ में है कि डायरेक्टर बेसिक सर क्या करेंगे। तो डायरेक्टर बेसिक सर चाहे तो जीओ कभी भी जारी कर सकते हैं। तो डायरेक्टर बेसिक सर ने ऐसा क्यों बोला ये हम भी हमारे भी समझ से है। अब क्यों बोला कैसे कि ये क्यों ऐसी बात बोले हैं डायरेक्टर बेसिक सर, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अभी आज मैंने फिर जो है शासन में बात किया है। तमाम साथी ग्रुप के जो है, ऐसा नहीं केवल हम ही बात कर सकते हैं, बहुत सारे साथी हैं जो ग्रुप में रहते हैं वो भी अपना प्रूफ वगैरह डालते हैं कि हम इनसे बात किए, अनुभाग में बात किए, सचिव सर से बात किए, जिसका जो सोर्सेज होता है। तो सभी लोगों ने बात किया और सभी ने यही कहा कि मीटिंग हो गई है, फाइल डायरेक्टर बेसिक सर के पास पहुंच गई। अब डायरेक्टर बेसिक सर ने साथियों से क्यों क्या बोला कि अभी जो है कुछ नहीं हुआ है क्या कैसे है, वो हो सकता है उनका अपना पर्सनल हो कि हम ना बताएं अभी चीज़ें। अभी हम चूँकि वो जानते हैं कि बच्चे जो है परेशान कर देते हैं, हमेशा आते हैं, आंदोलन होता है, ये तमाम चीज़ें हैं उनके भी दिमाग में, हो सकता है इस कारणवश वो बोले हों। लेकिन जो हकीकत है वो यही है, मीटिंग हो गई है। 24 तारीख को इनकी मीटिंग भी होनी है और 4 को इनका कोर्ट केस भी लगा है। और इवन यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि आपकी मतलब बहुत लेट करेंगे तो 15 दिन के अंदर ये शासनादेश देंगे। बाकी ये लोग देखिए कभी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्टर बेसिक सर ने क्या बोला उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शासन ने आरक्षण पे क्लियर कर दिया, शासन ने फाइल डायरेक्टर बेसिक सर तक पहुंचा दिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी डायरेक्टर बेसिक सर या एडी बेसिक सर लोग भी यही बोलते थे जैसे शासन से चीज़ें क्लियर होंगी हम लोग 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, जो इन लोगों को बोलना था 2 साल से बोलते थे हम क्लियर कर देंगे। तो वेट करिए मीटिंग का 24 तारीख को। उसके बाद 4 तारीख का भी अपना है कोर्ट केस, ये लोग क्या एफिडेविट लगाते हैं। बाकी ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि फिर से वही बात आ जाती है कि हमने आपको प्रधानाध्यापक पद के लिए बताया, बहुत सारे साथी हैं जो पर्सनल भी मैसेज किए थे, तो उसमें जो चीज़ें था हमने बता दिया था, आप उस पर विशेष ध्यान दें। स्ट्रीम को लेकर समस्या होगी, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो ऐसे छात्र हैं जो मैथ साइंस से हिंदी से पेपर दिए, जो हिंदी से हैं, जो सोशल साइंस से पेपर दिए, चूँकि योग्यता में यही मांगता है कि जब कोई परीक्षा होता है, जब पेपर सब्जेक्ट वाइज हो रहा है तो आपको भले मैथ आ रहा है, लेकिन अगर आपने डिग्री हिंदी से लिया है तो उस एलिजिबिलिटी क्या फुलफ़िल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आपको भले आता है मैथ क्या विद्वान है, लेकिन जो नियम होता है, जो नियमावली होता है, वो आपको उस पर खरे उतरना है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो
जिनके पास कोई भी वो नहीं है, डिग्री नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या वो सरकारी फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हैं? अगर वो बीएड नहीं किए, अगर जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बीएड नहीं किए हैं लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या वो भर्ती में फॉर्म डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और ये स्ट्रीम वाला दिक्कत होगा, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका ये समस्या है और वो निश्चित तौर पे बहुत लोग बाहर होंगे। आप लिख के ले लीजिएगा कि प्रधानाध्यापक में, सहायक अध्यापक में बहुत से लोग जो है बाहर होंगे, और जो हाई गुणांक वाले हैं, ऐसा नहीं लो गुणांक वाले, बहुत हाई गुणांक वाले बच्चे बाहर होंगे। तो मैं धमका नहीं रहा हूँ भैया, मैं बता रहा हूँ जो जानकारी मिली है। बाकी आपको शासनादेश में आएगा तो पता चल ही जाएगा। आप हमारे दुश्मन थोड़ी ना हैं, सब लोग भाई बहन हैं। तो जो चीज़ें मुझे जानकारी मिला मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जो है बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मेन महत्वपूर्ण काम था शासन का, शासन ने कर दिया है। डायरेक्टर बेसिक सर क्यों ऐसा कहें, मेरे समझ से परे है, आपके समझ से भी परे होना चाहिए। लेकिन देखते हैं मीटिंग के बाद की, और 4 तारीख की जो उनकी डेट लगी है, उन सब सारी चीज़ों को देखिए आप, कौन क्या कह रहा है बहुत मायने नहीं रखता है। यही सर तो बोले थे कि जो है, अब अधिकारी आप लोग देख ही रहे हैं 2-3 साल से क्या क्या बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। यही सब चीज़ें हैं साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।